Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania, and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लगातार मुझे मैसेज किया और टेलीग्राम पे भी मैसेज किया, व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया और कमेंट सेक्शन में भी डाला कि सर क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी के फॉर्म निकल चुके हैं। जी हाँ, आप सब लोगों को ये बात पता होगी कि ड्यू के पीएचडी फॉर्म्स निकल चुके हैं और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी, जहां पे लगातार फॉर्म्स निकल रहे हैं और आगे भी निकलने वाले हैं इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स फॉर द विंटर सेशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि सर क्योंकि अब हमने अपना नेट का एग्जाम दे दिया है तो हम कुछ ब्रॉड टॉपिक्स जानना चाहते हैं, दैट व्हाट आर द बेस्ट टॉपिक्स फॉर कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड नेट और दोज हु आर प्लानिंग टू गो फॉर पीएचडी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने क्या किया, लास्ट टाइम जब मैंने इसका सेशन लिया था तो मैंने आपको ब्रॉडली 8 से 10 टॉपिक्स बता दिए थे। इस बार मैंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाया, थोड़ी सी रिसर्च ज्यादा करी, जो मुझे करने में बहुत ही मजा आता है। ठीक है, और मैंने क्या किया, डोमेन्स में बांट दिया, 5 डोमेन्स में बांट दिया है और उन 5 डोमेन्स में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया। अब मुझे नहीं पता कि आपको ये टॉपिक्स कितने इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं, बट बेस्ड ऑन माय इंटरेक्शन विद माय फेलो कलीग्स, मेरे जो दोस्त हैं जो पीएचडी कर रहे हैं या फिर जो पीएचडी कर चुके हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह पढ़ा रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन करके ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेके आया हूं जिसपे अभी ना कि बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है और ना ही बहुत ज्यादा कम रिसर्च हुई है। मतलब ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो अभी से 10 से 15 साल तक बहुत अच्छे से एक्सप्लोर होने वाले हैं और जिसमें आपको बहुत आसानी से रिसर्च गैप्स मिल जाएंगे अगर आप इन टॉपिक्स पे पीएचडी परस्यू करना चाहते हो। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज हर डोमेन में मैंने 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेट्स क्विकली बिगिन। सो पहला टॉपिक, पहला डोमेन जो मैंने पिक किया है, दैट इज योर डोमेन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अकाउंट्स बैकग्राउंड से हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, ये उनके लिए ज्यादा स्पेसिफिक टॉपिक है, ज्यादा स्पेसिफिक डोमेन है, जो अकाउंट्स में पीएचडी करना चाहते हैं या अकाउंटेंसी में पीएचडी करना चाहते हैं। तो उनके लिए कुछ 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब देखो, बहुत डिटेल में तो जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर मैं वो करूंगा इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट मैं क्या करने वाला हूं, मैं सिर्फ टॉपिक्स के नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत आपको ब्रीफली उन टॉपिक्स के बारे में बता भी दूंगा ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बनना लग जाए इन सारे टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, और जो भी आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जो आपको ज्यादा फैसिनेट करता है, आप उसको फर्दर जाके गूगल स्कॉलर पे जाके उनसे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स पढ़िए। ठीक है, थोड़ा सा एनालाइज करिए एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको टॉपिक मिल जाएगा एंड आप उस पर अपना रिसर्च प्रपोजल बना पाओगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग। आपने सुना है सीआईडी, देखा है बचपन में। ठीक है, तो सीआईडी में क्या होता था, जो डॉक्टर सालुके जी होते थे उनको बुलाया जाता था, वो फॉरेंसिक टीम को हेड करते थे। तो उनका क्या काम होता था कि जब भी किसी क्राइम सीन पे वो जाते थे तो मेडिकल टेस्ट करके पता लगाने की कोशिश करते थे कि यार क्या हुआ है। इसी तरीके से जब फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं या फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पे फॉरेंसिक अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे टेस्टिंग करके कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके ये पता लगाया जाता है कि यार फाइनेंशियल क्राइम्स क्या हुए थे। ठीक है, एंड व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रीजंस फॉर इट, और उससे जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन या डिटेल मिलती है वो सारी की सारी फॉरेंसिक अकाउंटिंग का पार्ट बनती है। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी ग्रोइंग टॉपिक है। जो फ्रॉड के केस में इन्वेस्टिगेशन भी होती है वो भी कहीं ना कहीं इस फॉरेंसिक अकाउंटिंग के टॉपिक से लिंक्ड है। तो अगर आपको सस्पेंस में बड़ा मजा आता है, फ्रॉड्स में बड़ा मजा आता है, दिस कुड बी अ वंडरफुल टॉपिक फॉर यू टू एक्सप्लोर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक के बारे में मुझे आपको ज्यादा जानकारी देने की जरूरत है बिकॉज वी ऑल हैव हर्ड अबाउट क्रिप्टो करेंसी। एक टाइम ऐसा था कि हम सब लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, मैंने भी इन्वेस्ट किया, कुछ पैसे खोए भी, जितने भी थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट किए थे, और फिर हमने क्रिप्टो करेंसी को नीचे जाते हुए भी देखा। ठीक है, स्टिल लोग कहते हैं क्योंकि आरबीआई बहुत जल्दी डिजिटल करेंसी लेके आने वाला है। ठीक है, तो देयर आर चांसेस कि अभी भी क्रिप्टो करेंसी बूम हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारी इसको लेके स्पेकुलेशन मार्केट में बनी हुई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जहां पे आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम का इस्तेमाल करते हो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में और ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने में। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो। ठीक है, तो आप ये टॉपिक चूज कर सकते हो, दैट इज रिलेटेड टू ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, थर्ड जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा इन्वायरमेंटल की तरफ मूव होता है, थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव होता है, और टॉपिक का नाम है सस्टेनेबल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। आजकल हर रिपोर्ट जो ग्लोबल लेवल पे आती है, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव ले लीजिए या यूएन की रिपोर्ट्स आती है, वो कहती है कि भाई आप सस्टेनेबल एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट करिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करिए। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट एनवायरमेंट, एक्चुअली इट इज नॉट, इट इज ऑल्सो अबाउट सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल एस्पेक्ट्स।
तो जब जब हम सस्टेनेबल अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम मेजरली ये कह रहे हैं ऐसी अकाउंटिंग करना जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, जो इन्वायरमेंटल और सोशल एस्पेक्ट्स को अकाउंट फॉर करती हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो सीएसआर में एक्सपेंडिचर लगाती है, काफी सारे एक्टिविटीज में पार्ट लेती है, काफी इन्वेस्टमेंट करती है, उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है या उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके रिपोर्ट करना, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को बताना कि जो भी हमने पैसा खर्च किया था सीएसआर एक्टिविटीज में, उससे हमने इतनी लाइव्स बचाई या इतनी लाइव्स को इंपैक्ट किया। ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ योर सस्टेनेबल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। दोनों चीजें बोली है, अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग करना, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का, रिपोर्टिंग मतलब लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो गए या फिर आपके स्टेक होल्डर्स हो, ठीक है। फोर्थ टॉपिक जो है हमारे पास, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग आपको पता है, अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय द ऑडिटर्स, ठीक है, ताकि ये पता चल सके कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं, उसमें कुछ फ्रॉड तो नहीं है, उसमें कुछ इशू तो नहीं है। अब आजकल क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम पे है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हर डोमेन में किया जा रहा है, चाहे वो एचआर हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, या फिर वो टेक्नोलॉजी हो, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली ऑडिटिंग के केस में भी, क्योंकि ऑडिटिंग एक सीरियस एस्पेक्ट है, ठीक है, तो अगर आप अकाउंट्स डोमेन के अंदर ऑडिटिंग एस्पेक्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है ऑडिटिंग में, दैट कैन ऑल्सो बी अ वंडरफुल टॉपिक टू एक्सप्लोर विद, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन अकाउंटिंग। अब मैं यहां पे सबसे स्पेसिफिकली डिस्टिंक्ट क्रिएट कर दूं कि जब मैं सस्टेनेबल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं इन्वायरमेंट और सोशल अकाउंटिंग दोनों एस्पेक्ट्स को लेने की कोशिश कर रहा हूं। बट जब मैं ग्रीन अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहा हूं, तो हमारा मेजरली फोकस जो है वो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे है, कि हम ऐसी अकाउंटिंग करें जो इन्वायरमेंट के इंपैक्ट को भी अकाउंट फॉर करता हो। फॉर एग्जांपल, आपने एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाई, कहीं पे एक प्लांट लगाया, ठीक है, उसने आपको बहुत पैसा दिया, ठीक है, बट उसकी वजह से हुआ क्या कि उस इंडस्ट्री में से जो गैसेस निकल रही थी या जो हजार्डस केमिकल्स निकल रहे थे, दे वर इंपैक्टिंग द सोसाइटी एंड एनवायरमेंट एंड कम्युनिटी एट लार्ज। तो ग्रीन अकाउंटिंग क्या करेगा, ये देखेगा कि भाई उसका एनवायरमेंट इंपैक्ट क्या हुआ, ठीक है। सो दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड अपॉन इन द डोमेन एंड इन द टॉपिक ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये कुछ 5 टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको अकाउंटिंग के दिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में, वो ये 5 टॉपिक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। आंख बंद करके मत एक्सप्लोर कर देना, जाना गूगल स्कॉलर में, कुछ पेपर्स डाउनलोड करना, कुछ पेपर्स पढ़ना, देखना कि इंटरेस्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक। दो मैं इंटरनेशनल बिजनेस का डोमेन नहीं बताता हूं, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस पे इन जनरल थोड़े से कम यूनिवर्सिटीज हैं जो पीएचडी कराती हैं, ठीक है। बट स्टिल, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी, उन्हें पता है, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था, तो उनके लिए बता रहा हूं मैं स्पेसिफिकली कुछ इंटरनेशनल बिजनेस के टॉपिक। पहला टॉपिक जो हमारे सामने है, दैट इज इंडस्ट्री 4.0 इन इंटरनेशनल बिजनेस। इंडस्ट्री 4.0 से मैं बात कर रहा हूं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, जहां पे हमने बात करी थी कि ऑटोमेटेड किया जाएगा सब कुछ, ऑटोमेटेड मशीन्स का इस्तेमाल किया जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इंप्रूव किया जाएगा। आपको पता होगा कि इंडस्ट्री 4.0 के साथ साथ इंडस्ट्री 5.0 भी आ चुका है, तो आप 4.0 5.0 दोनों पे काम कर सकते हो, ठीक है। 5.0 में हम बात करते हैं जहां पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन्स का इंटरेक्शन ह्यूमन से कराते हैं, कि ह्यूमंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर ये दोनों लोग साथ में काम करने लगे, या अगर दोनों लोग साथ में मिलके काम करेंगे, तो उसका आउटपुट कैसा होगा, वो किस तरीके से हमारे काम को और एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने वाला है, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट टॉपिक दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड अप। सेकंड टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। अब आजकल आपको पता है कंपनीज ग्लोबल जा रही हैं, ठीक है। आप बहुत सारी चीजें जो आप कोशिश करते हो, इंस्टाग्राम पेजेस पे देखते हो, इनफैक्ट यार ये चीज मुझे पसंद आ रही है, इस चीज को मैं मंगा लेता हूं, बट आपको पता चलता है कि यार वो जो चीज है वो यूएस में मिल रही है, कैलिफोर्निया में मिल रही है, इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। सेम प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय द कंपनीज आल्सो, कि उनको दूसरे देश से बड़े बड़े डिलीवरी ऑर्डर्स आते हैं, बट उनको उसको डिलीवरी करने में, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक देखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो सिमिलरली आप सप्लाई चेन को इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लोर कर सकते हो। दैट्स अ वंडरफुल एरिना वेयर अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन कैन बी डन, ठीक है। थर्ड टॉपिक है हमारा रीजनलिज्म। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है। रीजनलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा पर्सपेक्टिव होना जहां पे आप एक पर्टिकुलर रीजन को प्रोमोट करते हो। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जब भी कभी रिसर्च की जाती है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, तो हमें कंट्री का कंटेक्स्ट जरूर देना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंट्रीज को डिवाइड करूं, तो मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं जनरली। एक है इमर्जिंग इकोनॉमीज, ठीक है। देखो, करने को तो हम एक 3 पार्ट में भी कर सकते हैं। अंडर डेवलप्ड, ठीक है, जो अभी बहुत ही कम डेवलप हुई है, बहुत ही अंडर डेवलपिंग स्टेज पे हैं। एक इमर्जिंग हो गई, और एक हो गई जैसे कि इंडिया, और एक हो गई डेवलप्ड जो कि हो गई यूएस, ठीक है।
तो जब हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी रिसर्च होती है, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट होते हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कैरेक्टरिस्टिक एक इमर्जिंग इकोनॉमी की होगी, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी, ठीक है, बट अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो दैट इज अ कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी। सो किस डोमेन में, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन से रीजन को प्रमोट किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर रीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उस पर्टिकुलर रीजन के कुछ एडवांटेजेस क्या हैं, या क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर रीजन में जिसकी वजह से वो प्रमोट हो रहा है, ठीक है, या जिसकी वजह से वहां पे एडवांसमेंट या फिर प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ बाय द टॉपिक ऑफ रीजनलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल ग्लोबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। ऐसी प्रैक्टिसेस जो एक बार में ना हो, लॉन्ग टर्म में चले। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे प्लांट्स लगाएं, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग का काम करें, ठीक है, जो आप लंबे समय तक चला पाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज कहीं पे प्लांट लगाते हो या कहीं पे एक नया बिजनेस शुरू करते हो तो आप ये माइंडसेट रख के तो नहीं करते ना कि 2 साल बाद मैं इस बिजनेस को बंद कर दूंगा। सिमिलरली, अगर आप किसी दूसरे देश में जाके अपना प्लांट लगाते हो तो आप वहां के लॉस समझते हो, इन्वायरमेंटल कंसर्न समझते हो, ताकि ऐसा ना हो कि कल को कोई दूसरी कंपनी आए और वो कहे कि भाई आपको टेक ओवर करना चाहते हैं, या फिर सरकार आके आपके सामने खड़ी हो जाए, कहे कि भाई आप लॉज एंड रेगुलेशंस को नहीं फॉलो कर रहे, नहीं कंप्लायंस कर रहे, हमें आपकी कंपनी को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सी ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होंगी और आपको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इंटरनेशनल बिजनेस को लेके थोड़ा सा चेक्स एंड बैलेंसेस कर लीजिएगा, फॉर द रीजन बीइंग बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी नहीं है जो हर जगह इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप देती है, ठीक है। तो वो आपको इंक्वायर करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। लेट्स मूव टू द थर्ड डोमेन, बहुत ही इंटरेस्टिंग डोमेन जहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट मिलने वाले हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी आप इंटरव्यू देने चले जाओ पीएचडी का, ठीक है, इट इज कैन बी अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस, कैन बी अ मैटर ऑफ अ फैंटेसी वर्ड, की फाइनेंस बहुत ही फैंटेसी वर्ड लगता है, बट सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स पीएचडी इंटरव्यू में मिलते हैं वो आपको फाइनेंस डोमेन में ही मिलते हैं, ठीक है। तो क्या हॉट टॉपिक्स हैं हमारे पास? पहला टॉपिक है भाई ग्रीन फाइनेंसिंग। ग्रीन फाइनेंसिंग का ये मतलब है कि हम ऐसी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करें, या जो फाइनेंसिंग कर रहे हैं वो ऐसी एक्टिविटीज में लगाएं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कल को लोन लेने जाऊं और मैं कहूं कि भाई मैं टबैको इंडस्ट्री सेटअप कर रहा हूं, ठीक है, आई एम सेटिंग अप अ टोबैको इंडस्ट्री, और आई एम सेटिंग अप अ इंडस्ट्री विच इज ऑफ हजार्डस केमिकल, ठीक है, जो इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है, तो मैं नहीं कहूंगा दैट वी आर प्रमोटिंग ग्रीन फाइनेंसिंग। बट अगर मैं ये कहूं कि मैं ऐसा प्लांट लगाने वाला हूं जो सीवेज ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है, या हजार्डस गैसेस को रिड्यूस करने का काम करेगा, ठीक है, या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा, देन ऐसे कि भाई जो फाइनेंसिंग यहां पे की गई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन एमिशन हो गया कि आप कार्बन एमिशन के कंटेंट को रिड्यूस करना चाहते हो, इसके लिए जब आप पैसा लगाते हो, इसके लिए जब आप फाइनेंसिंग करते हो, ऑल ऑफ दोज एग्जांपल्स, ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स आर कवर्ड अंडर ग्रीन फाइनेंसिंग। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, आजकल बहुत एक्सप्लोर किया जा रहा है, तो आप इस टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हो, यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। देखो यार, ऐसे तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएंगी और बहुत ज्यादा काम भी मिल जाएगा, बट यहां पे स्पेसिफिकली मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि नाउ द टीनेजर्स जो 20s में हैं, दे हैव बिकम वेरी स्मार्ट इनफ। पहले हम नहीं सुनते थे कि 18 साल का आदमी, 20 साल का आदमी, 25 साल का आदमी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता था। उनके दिमाग में जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू उस समय आते थे वो एफडीज आते थे कि भाई एफडीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। विद द एडवेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, विद द एडवेंट ऑफ डिजिटल करेंसीज, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आ गए, बहुत सारे एवेन्यूज आपके सामने आके खड़े हो गए, ठीक है। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऑल्सो फ्रॉम इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक इंडिविजुअल कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करे, ठीक है, जिसको हम पर्सनल फाइनेंस भी कहते हैं, ठीक है। आजकल इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो आप इस टॉपिक को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ में भी काम आए, ठीक है। थर्ड टॉपिक जो है दैट इज फिनटेक एंड फाइनेंशियल इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। फिनटेक प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता है, ठीक है। तो फिनटेक टेक्नोलॉजी का क्या रोल है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में, फाइनेंसिंग को प्रमोट करने में, ठीक है। वो सारे डोमेन्स में अगर आप काम करना चाहते हो तो आप फिनटेक एंड फाइनेंशियल इनोवेशन का टॉपिक यूज कर सकते हो, बट तभी इस टॉपिक के लिए जाइएगा जब आपको टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है तो इस टॉपिक में मजा नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट है बिहेवियरल फाइनेंस। बिहेवियरल फाइनेंस का क्या मतलब है? एक बहुत जबरदस्त बुक है, ठीक है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हसल।
आई एम श्योर मैंने कभी पहले सजेस्ट करी होगी, ठीक है, या जो भी फाइनेंशियल एंथुजियास्ट है वो इस बुक को पढ़ सकते हैं, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। इस बुक में बहुत स्पेसिफिकली बताया जाता है कि जो फाइनेंशियल डिसीजंस हम लेते हैं एज इंडिविजुअल्स, ठीक है, उसके अंदर 70% जो रोल होता है वो हमारे बिहेवियर या फिर इमोशंस का होता है, और सिर्फ 30% डिसीजन जो है वो हम रैशनैलिटी या लॉजिक से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान को लगेगा कि यार मैं ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता हूं, ज्यादा रिटर्न्स कमाऊंगा, ठीक है। वहीं जो दूसरा इंसान है, हो सकता है वो ऐसा सोचता हो कि यार मैं कम पैसा लगा लेता हूं, कम पैसा कमाऊंगा, बट मुझे रिस्क नहीं लेना। तो यहां पे जो उसका बिहेवियर है वो इंपैक्ट कर रहा है उसकी डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो इसीलिए बिहेवियरल फाइनेंस एक बहुत ही इनोवेटिव टॉपिक तो मैं नहीं बोलूंगा, बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो इस समय बहुत ज्यादा बूम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बिहेवियर इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग टू अंडरस्टैंड इन द यूनिवर्स। तो बिहेवियरल फाइनेंस के टॉपिक को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इसके अंदर बहुत एम्पल स्पेस है इस समय, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर एक्टिविज्म। कॉर्पोरेट गवर्नेंस वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, ठीक है, आप सबको पता है। अब इसमें एक नया डोमेन ऐड हुआ शेयर होल्डर एक्टिविज्म का, क्योंकि पहले क्या होता था, लोग पैसा लगा देते थे, भूल जाते थे कि ठीक है यार पैसा लगा दिया, डिविडेंड मिलते रहेंगे, और जो भी रिटर्न्स हैं जब हमें बेचना होगा शेयर बेच देंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि शेयर होल्डर को एक्टिव होने की जरूरत है, शेयर होल्डर को डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने की जरूरत है, शेयर होल्डर को सारी चीजों की अवेयरनेस होने की जरूरत है कि उसकी राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज क्या हैं, उसके ऑब्लिगेशंस क्या हैं, ठीक है। तो ये भी एक हॉट एंड इमर्जिंग टॉपिक है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज डिजिटल करेंसी, जिसके बारे में पहले अभी हमने बात करी थी कि भाई जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई इज फोकसिंग अपॉन सच एस्पेक्ट्स, आरबीआई इस एस्पेक्ट पे फोकस कर रहा है, ठीक है, कि भाई हम डिजिटल करेंसी बहुत जल्दी इशू करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ वंडरफुल टॉपिक टू टॉक अबाउट, ठीक है। तो ये कुछ 6 टॉपिक्स हैं जो मैंने फाइनेंस से आइडेंटिफाई किए हैं, विच यू कैन एक्सप्लोर फर्दर। हाँ, यहां चलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केटिंग, क्योंकि आपको पता ही है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट्स को काफी अच्छा लगता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे मार्केटिंग डोमेन के अंदर भी। तो एक बार मार्केटिंग के टॉपिक्स को देख लेते हैं, व्हाट आर द टॉपिक्स ऑफ मार्केटिंग। द फर्स्ट वन इज ग्रीन मार्केटिंग, ठीक है। अब देखो बार बार ग्रीन वर्ड आ रहा है, तो ये मत कहना कि सर आपने तो सारा ग्रीन ग्रीन बता दिया। देखो आजकल एनवायरमेंट को लेके इतनी ज्यादा कॉन्शियसनेस हो गई है, लोगों को इतनी ज्यादा अवेयरनेस हो गई है कि हर डोमेन में जब तक सस्टेनेबल मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, एनवायरमेंटल मार्केटिंग इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, फर्म्स को बेटर नहीं माना जाता, फर्म्स की रेपुटेशन को बेटर नहीं माना जाता, ठीक है। तो ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है, वो सारी मार्केटिंग करना जहां पे हम एनवायरमेंट को कम से कम इंपैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बिलबोर्ड का इस्तेमाल कम करना, होर्डिंग जो लगती थी उसका इस्तेमाल कम करना, ठीक है, और भी जो ग्रीन मार्केटिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सप्लोर करना। तो ग्रीन मार्केटिंग एक पहला टॉपिक है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। द सेकंड टॉपिक इज फिन इन्फ्लुएंसर्स। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप थोड़े से भी लिंक्डइन पे एक्टिव हो या यूट्यूब पे एक्टिव हो और थोड़ा सा भी फाइनेंशियल अवेयरनेस रखते हो, तो आपको पता होगा कि आजकल ये नया टर्म कॉइन हो गया, फिन इन्फ्लुएंसर्स। फिन इन्फ्लुएंसर्स वो लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, बट फिन इन्फ्लुएंसर्स क्यों है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर्स में आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपका इनकम का स्प्लिट होना चाहिए, कि कितना आपको सेव करना है, कितना आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये भी एक बहुत ही ग्रोइंग टॉपिक है, ठीक है, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब मैंने इसको मार्केटिंग में क्यों डाला है, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग है, वो इन्फ्लुएंसर्स टॉपिक जो है वो मार्केटिंग का एस्पेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप फाइनेंस और मार्केटिंग को कंबाइन करना चाहते हो, दिस कैन बी अ वंडरफुल टॉपिक टू टेक ओवर, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजिटल मार्केटिंग, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया, जहां पे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एसईओ हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। तो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, सो दिस इज ऑल्सो अ वंडरफुल टॉपिक टू एक्सप्लोर अबाउट, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आई होप आपने ये टर्म सुना हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों को तो शायद आता भी होगा जो थोड़े से मार्केटिंग एंथुजियास्ट होंगे, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। मुझे आपको डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं है, बट ब्रीफली बता देता हूं। ऑगमेंटेड रियलिटी जहां पे आप रियलिटी को थोड़ा सा ऑगमेंट करने की कोशिश करते हो बाय टेकिंग अ वर्चुअल स्पेस। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, कंप्लीटली एवरीथिंग इज वर्चुअल, उसमें कुछ भी रियल सिनेरियो नहीं होता। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, आप बैठे होते हो, ठीक है, कुछ चीजें रियलिटी से रिलेटेड होती हैं, कुछ एस्पेक्ट्स रियलिटी से रिलेटेड होते हैं, और कुछ चीजें आपको वर्चुअली अमलगमेट करके दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा डोमेन है जिसमें आजकल बहुत रिसर्च हो रही है। अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा हो, विच आई एम वेरी श्योर आपने जरूर देखा होगा, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए थे, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स आए थे जिन्होंने वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाए थे।
ठीक है, सो दैट इज अगेन अ वंडरफुल टॉपिक टू एक्सप्लोर अपॉन इन द मार्केटिंग डोमेन, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर मार्केटिंग इज एथिकल कंज्यूमरिज्म। ठीक है, अब एथिकल कंज्यूमरिज्म में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जितना ज्यादा हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट से चीजों को परचेज कर रहे हैं, उतना ज्यादा इस बारे में डिस्कशन हो रहा है कि क्या हम चीजों को बेचते समय, चीजों को सेल करते समय एथिक्स और मोरालिटी को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं बहुत ही नायाब सा, ठीक है, जो आपको पसंद आएगा। आजकल आपने देखा होगा कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको खाना खिला दिया जाता है, उसके बाद जायज सी बात है कि भाई आप पानी मांगोगे, ठीक है, भाई पानी इज सच अ बिग नेसेसिटी। तो उस समय क्या किया जाता है, आपसे पानी की बोतल के लिए चार्ज किया जाता है, आपको पानी नहीं पिलाया जाता। देखो, मैं हर रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा, बट बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट, क्लासी रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहा हूं, वहां पे आपको खाना खिला दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि भाई पानी पीने का मन है तो 70 रुपए की 80 रुपए की बोतल खरीदो। नाउ दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ एथिकल कंज्यूमरिज्म, कि क्या इतनी एथिक्स और मोरालिटी हमारी गिर गई है कि हम पानी के लिए भी लोगों से चार्ज कर रहे हैं, वो भी तब जब खाना खिलाने के बाद इट्स वेरी ऑब्वियस कि इंसान को प्यास लगेगी और वो पानी मांगेगा। ठीक है, दैट इज अगेन अ वंडरफुल टॉपिक टू एक्सप्लोर फ्रॉम द एरिना ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, ये मार्केटिंग का टॉपिक हो गया, और अब चलते हैं आज के आखिरी डोमेन पे, ठीक है, जो काफी इंटरेस्ट रखते हैं बिहेवियरल टॉपिक्स पे, ह्यूमन रिसोर्स टॉपिक पे, वो ये स्लाइड से रिलेटेड टॉपिक्स को समझ सकते हैं, विच इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिमोट वर्क एंड वर्चुअल टीम्स। देखो यार, इस टॉपिक की बात शुरुआत तो कोविड के टाइम पे हुई थी, कोविड के टाइम पे लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू किया था, बट नाउ दिस हैज बिकम एन एवरीडे सिनेरियो। ठीक है, लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है कि आप घर से काम कर सकते हैं। वर्चुअल टीम्स, लोग गूगल मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वो टीम मीटिंग्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, टीम से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसका क्या डेवलपमेंट होगा, इसके फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या होंगे, कितना ये बेनिफिशियल हो रहा है, कितना ये नुकसानदायक हो रहा है, ये सारे टॉपिक्स अभी एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं। आप उन टॉपिक्स को उठा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, सेकंड इज डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन इन द वर्कप्लेस। देखो, पहले कोई नहीं बोलता था कि भाई एक्स पर्सन जो है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता है, ठीक है, या किसी दूसरे रिलीजन को बिलोंग करता है, या लेट से फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसको हमें प्रॉपर्ली साथ में इंक्लूड करके प्रॉपर्ली उन्हें रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। ठीक है, बट नाउ इट हैज बीन रिकॉग्नाइज कि भाई जब आप अलग अलग डाइवर्स लोगों को लेके आते हो, ठीक है, तो उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी होती है, उनका जो पर्सपेक्टिव होता है, वो डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है। ठीक है, वो आपको एक अलग ही एंगल दिखाता है जो आपने सोचा नहीं होता है। ठीक है, सो इसीलिए आजकल डाइवर्सिटी और लोगों को इंक्लूड करना को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है वर्क प्लेस पे। हर ऑर्गेनाइजेशन आजकल डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड इक्विटी एंड इंक्लूजन पे पॉलिसी मेकिंग करती है। ठीक है, तो उसमें भी आजकल बहुत स्कोप है रिसर्च करने का। यू कैन पिक अप दिस एरिया। थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको हो सकता है साइकोलॉजी भी समझना पड़े। ठीक है, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड दैट विल बी अ इंटरेस्टिंग टॉपिक टू टेक। ठीक है, थर्ड टॉपिक है हमारे पास एम्प्लॉय वेलबींग एंड वर्क लाइफ बैलेंस। आपको पता है आजकल हम बहुत सारे लिंक्डइन पे वीडियोस देखते हैं एडटेक के बारे में। आप समझ ही गए होंगे कौन से एडटेक के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत सारी अदर फॉर्म्स के बारे में भी हम वीडियोस देखते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि जो वर्क कल्चर है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है। अभी रिसेंटली एचडीएफसी बैंक के किसी इंप्लॉय की वीडियो वायरल हो गई थी। ठीक है, आई एम श्योर आप सबने यूट्यूब पे जरूर देखी होगी। तो जहां पे हम बात करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंप्लॉय वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंप्लॉय खुश होगा, ऑटोमेटिकली कस्टमर्स को बेटर सर्व करेगा। ठीक है, और कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन देगा। इंप्लॉय खुद ही खुश नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है, वर्क कल्चर से खुश नहीं है, तो कैसे वो सर्व कर पाएगा कस्टमर्स। सो अगेन दिस इज अ वेरी हॉट टॉपिक टू बी टेकन केयर ऑफ। आप इस टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं, इसमें भी बहुत स्कोप है। ठीक है, नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल कैपिटल। आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने भी ये टर्म सुना होगा। साइकोलॉजिकल कैपिटल बेसिकली बात करता है कि आपके मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, ठीक है, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ कैसी है, जो आपको हेल्प करती है टफ सिचुएशंस को फाइट करने में। ठीक है, आपने कई बार ऐसा देखा होगा ना कि आपकी लाइफ में टफ टाइम आता है, सबकी लाइफ में आता है, किसी की लाइफ में पर्सनल लाइफ में आता है, किसी की सोशल लाइफ में आता है, किसी की प्रोफेशनल लाइफ में आता है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो निखर जाते हैं, उस सिचुएशन से डील करते हैं, फाइटर्स होते हैं, ऑप्टिमिज्म रखते हैं, होप रखते हैं, रेजिलियंट होते हैं। ठीक है, फाइट करके निकल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं गिव अप कर देते हैं। ठीक है, सो बेसिकली साइकोलॉजिकल कैपिटल इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करता है, जो कंपोनेंट्स आपकी डिसीजन मेकिंग को भी इंप्रूव करते हैं और आपको टफ सिचुएशंस में फाइट करने के लिए हिम्मत देते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी नॉवेल टॉपिक, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी इस टॉपिक से रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंस एंड चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा रेसिलियंट होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट
बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, ठीक है। और चेंज मैनेजमेंट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले चेंज इतनी आसानी से नहीं आता था, ठीक है, आज भी नहीं आता, इट इज अ टफ टास्क, बट पहले क्या था, चेंज लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि मार्केट्स वर नॉट सो डायनेमिक। नाउ द मार्केट्स आर सच अ डायनेमिक कि हर 3 महीने पे 2 महीने पे आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। आप लोगों से कैसे डील करेंगे, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये सारे एस्पेक्ट्स पे आपको सोचना पड़ता है और चेंजेस लाने पड़ते हैं। और चेंज लाना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, स्पेशली जब आप डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ पीपल से डील कर रहे हैं। किसी का मन करेगा कि यार अभी अभी तो मैंने ये स्ट्रैटेजी सीखी थी, फिर से मुझे चेंज करने को कहा जा रहा है। तो हम इंसान एज इंडिविजुअल्स हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, एंड देयरफॉर चेंज मैनेजमेंट बिकम्स ऑल द मोर डिफिकल्ट फॉर अ मैनेजर, फॉर अ कंपनी और फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगेन ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, you can explore this topic, ठीक है। And the last topic for today is emotional intelligence. Remember, I'm not talking about intelligence, I am talking about emotional intelligence. आप किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। क्या आपको गुस्सा अचानक से आ जाता है, क्या आप उसको प्रॉपर्ली दिखा पाते हो, शोकेस कर पाते हो, ठीक है, क्या आप एग्रेसिव हो जाते हो, ठीक है। सो ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स जो आपके इमोशन से रिलेटेड है, ठीक है, आप कितने अच्छे से अपने इमोशंस को यूज कर पाते हो, ठीक है, सही जगह पे सही डिग्री में, ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स आर गोइंग टू बी कवर्ड इन इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक, ठीक है। तो ये कुछ 6 टॉपिक्स हैं जो मैंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और एचआर से आइडेंटिफाई किए। देखो यार, हर डोमेन के अंदर एन नंबर ऑफ टॉपिक्स हो सकते हैं, बट बहुत सोच विचार करके, काफी लोगों की टीम से डिस्कस करके, हमारी जो ऑफिस में टीम है, हरनीत सर हैं, ठीक है, और फैकल्टीज है, उनसे डिस्कशन करके, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कशन करके, ये मैं वो टॉपिक्स लेके आया हूं जिसपे आप आंख बंद करके एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपको रिसर्च गैप मिलने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। ऑफ कोर्स आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि प्रॉपर्ली रिसर्च गैप खोजना और इंटरेस्ट डिस्कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप कोई भी डोमेन सेलेक्ट करो, ठीक है। और प्लीज जो भी फॉर्म्स आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म हो या किसी और कॉलेज का फॉर्म हो, भाई टाइमली भर देना। एक बार फॉर्म मिस आउट हो जाएगा, उसके बाद बाद में रोते रहोगे, पछताओगे, ठीक है। और लास्ट में मैं अपनी एक इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है, एक्सप्लोर एंड चूज। एक्सप्लोर करिए, उसके बाद चूज करिए, बट चूज वही करिए व्हाट इंटरेस्ट यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं हमेशा कहता हूं अपने सारे स्टूडेंट्स को जो रिसर्च करने वाले हैं, क्योंकि रिसर्च एक ऐसी चीज है जो बिना इंटरेस्ट के साथ नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं और फिर यहां पे अपनी बात को खत्म करूंगा। आप रेस्टोरेंट में जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ, आपके पेरेंट्स पूछते हैं आपका क्या खाने का मन है, पूरे घर का खाने का मन होता है नॉर्थ इंडियन, और आपका खाने का मन होता है चाइनीज। तो आप क्या नॉर्थ इंडियन खाते हो? नहीं खाते हो ना, आप चाइनीज खाते हो, जबकि आपको पता है कि आपने आधे घंटे खाना है और फिर घर चले जाना है, भूल जाना है। अब आप ये सोचो कि यहां पे आपको एक ऐसा टॉपिक चूज करना है पीएचडी के लिए जो आपके साथ सिर्फ 3 से 4 साल नहीं रहने वाला है। 3 से 4 साल तो आपको पीएचडी करने में लगेंगे। इसके बाद आप जिस भी इंटरव्यू में जाओगे ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जाओ, प्रमोशन के टाइम पे एसोसिएट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जाओ, प्रोफेसर, एचओडी, वाइस चांसलर, किसी भी पोजीशन पे जाओ, आपका ये टॉपिक जो है ना, जो पीएचडी का टॉपिक है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हर जगह आपसे पूछा जाएगा, अच्छा पीएचडी का टॉपिक क्या था? ये था पीएचडी का टॉपिक, चलो इसके बारे में बताओ, अभी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट चल रही है। ये बात ध्यान में रख के डिसीजन लेना कि वो टॉपिक से अगर आपको पैशन नहीं होगा, उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होगा, या सिंपल सेंस में कहूं उस टॉपिक से प्यार नहीं होगा, तो उस टॉपिक को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। सिर्फ डिग्री ले लोगे, डिग्री लेके काम खत्म हो जाएगा, तो वो काम मत करना। पीएचडी टॉपिक जो है पूरी लाइफ टाइम, जब तक आप एकेडमिक्स में रहोगे तब तक आपके साथ रहने वाले, ठीक है। तो दीज वर सम ऑफ द टॉपिक्स। आई होप कि आपको मजा आया हो। मैंने पूरी कोशिश करी है कि हर टॉपिक को मैं थोड़ा बहुत इलैबोरेट कर दूं आपके सामने, ताकि आपका डिसीजन लेना थोड़ा सा आसान हो जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक पसंद आए हो, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके जब कमेंट्स आते हैं, फीडबैक्स आते हैं, मैं उसे खुद पढ़ता हूं, आपको पता चल ही रहा होगा, क्योंकि जो कमेंट भी आप करते हो, जो आप रिक्वेस्ट करते हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो लेके आइए, उस पे हम वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। अगर हमसे बात करना चाहते हो, काउंसलर से बात करना चाहते हो, तो सो दिस इज द नंबर 9999466225। ये हमारा काउंसलर्स का नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो और आप इस पे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, वो आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग वेल, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत जल्दी हम दिसंबर 2023 यूजीसी नेट का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, सो स्टे अपडेटेड ऑन द चैनल। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।